नमस्कार, मैं पूजा भारती है। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ख्याति यानी कि गुडविल के बारे में। क्या होती है ख्याति? ये हमारी संपत्ति होती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते क्योंकि ये हमारी अमूर्त संपत्ति होती है। इसको हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। ठीक है, ये हमको कैसे प्राप्त होती है? हमारी ईमानदारी, हमारी नेकनामी, हमारे व्यापार के उज्जवल भविष्य, हमारे फैसलों से, हमारे अनुभव से ये हमको प्राप्त होती है। जब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है और सब जगह हमारी प्रसिद्धि फैल जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे बिजनेस को ख्याति प्राप्त हो गई, यानी कि गुडविल प्राप्त हो गई है। तो गुडविल जो होती है ये बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छी चीज इसलिए होती है क्योंकि हमारी गुडविल जितनी ज्यादा होती है, हमारे ग्राहक उतने ज्यादा बनते हैं। तो अगर हमारी गुडविल अच्छी है और किसी दूसरे व्यापारी की गुडविल अच्छी नहीं है, गुडविल नहीं है व्यापारी की, तो जो भी ग्राहक आएंगे वो हमारे पास ज्यादा आएंगे। तो हमारा जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है और लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ख्याति क्या है ये शायद मैं क्लियर कर पाई होंगी, और इसको और क्लियर करने के लिए इसकी डेफिनेशंस को, इसकी परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं। परिभाषाएं यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मैंने यहाँ पे नोट करी हैं। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुल 3 परिभाषाएं मैंने यहाँ पे नोट करी हैं, क्योंकि परिभाषाएं तो बहुत हैं। क्योंकि किसी भी चीज को परिभाषित करना थोड़ा सा कठिन होता है, और इसके बारे में तो लॉर्ड मैकनाटन है एक, उन्होंने कहा भी है कि ख्याति को परिभाषित करना कठिन है और इसका वर्णन करना तो आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना कठिन है। तो बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे नोट करी है। जिनमें से पहली परिभाषा मैंने लिखी है लॉर्ड लिंडले की। इन्होंने क्या कहा है? ख्याति वह लाभ है जो संबंध एवं प्रसिद्धि के कारण उत्पन्न होता है। जब हमारा संबंध हमारे ग्राहकों से अच्छा होगा तो हमारे ग्राहक हमारे पास आना चाहेंगे, तो हमारे पास जब वो आएंगे तो हमारी गुडविल अपने आप ही बढ़ेगी, है ना। तो संबंधों से बनती है, प्रसिद्धि से बनती है। अब हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, हमारा एक ग्राहक हमसे काम करवा के गया, हमारा काम उसको अच्छा लगा, तो और लोगों में कहेगा कि भाई उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा काम करते हैं, वो अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी तो हमारी ख्याति बढ़ेगी। ठीक है, तो किससे उत्पन्न होता है? संबंध हमारे अगर अच्छे हैं उससे, हमारी प्रसिद्धि से। हमारे संबंध और प्रसिद्धि के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, वो क्या है? लाभ है। ख्याति वो लाभ है जो हमारे संबंध और प्रसिद्धि के कारण उत्पन्न होता है, तथा इसका मूल्य तभी तक है जब तक व्यापारी अपना व्यापारिक संबंध कायम रख सकता है। तो अगर व्यापारी खराब काम करना शुरू कर दे या फिर ग्राहकों के साथ में अच्छा व्यवहार ना करे, तो ये ख्याति उसकी खराब भी हो सकती है, मिट भी सकती है, दूर भी जा सकती है ना। तो ये ख्याति तभी तक है जब तक व्यापारी का संबंध अपने ग्राहकों के साथ में अच्छा चल रहा है, यानी कि वो जब तक अपनी गुडविल को कायम रख सकता है तभी तक उसके पास गुडविल है। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हुई होगी। किसने दी है ये डेफिनेशन? लॉर्ड लिंडले ने। और नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर डिक्सी। प्रोफेसर डिक्सी क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है कि इसके देने से वह इस स्थिति में हो जाता है कि इतनी अधिक आय प्राप्त कर सके जितनी कि वह स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता। ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो ख्याति का मूल्य चुकाते हैं, यानी खुद की जिनकी ख्याति नहीं है वो दूसरों की ख्याति खरीद लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिसकी ख्याति है उसके पास तो कस्टमर्स आ ही रहे हैं, है ना। उसके पास तो आएंगे ही आएंगे। उसका नाम, उसकी ख्याति जब हम यूज करेंगे तो वो कस्टमर्स थोड़े से हमारे पास भी आ जाएंगे, जबकि हमारी ख्याति है ही नहीं। तो हम अपने प्रयत्नों से उतने कस्टमर्स को नहीं ला सकते, उतने ग्राहकों को अपने पास नहीं ला सकते। तो ख्याति वो चीज है जिसका मूल्य देने से हमारे पास कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। कौन कह रहा है ऐसा? प्रोफेसर डिक्सी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है कि इसके देने से वह इस स्थिति में हो जाता है कि इतनी अधिक आय प्राप्त कर सके जितनी कि वह स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो दूसरे की ख्याति का यूज करके वो सारी आय, वो सारे लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड एल्डन। इनके अनुसार ख्याति पुराने ग्राहकों को पुराने स्थान पर पाने की संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि ग्राहकों को जोड़े रखना, ग्राहकों को उसी स्थिति में पाए रखना या बढ़ाना,
ये ही ख्याति है। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो हमारी ख्याति नहीं है, यानी कि हमारी ख्याति क्या है, ये संभावना है हमारी ख्याति से हमारे ग्राहक बने रहेंगे और वो हमें उसी तरह से प्राप्त होते रहेंगे। किसने कहा है ये? लॉर्ड एल्टन ने। ठीक है, एक बार सारी डेफिनेशंस को खुद से पढ़िएगा और अपने पास नोट कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी डेफिनेशंस है जो मैंने यहाँ पे नोट नहीं करी हैं, काफी लंबी होने की वजह से, तो आप खुद सर्च करके उसको देख लीजिएगा। नहीं मिलती हैं तो मुझे बताइए, मैं कमेंट्स में या फिर इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। हम ख्याति की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताएं क्या हैं? एक तो ख्याति हमारी संपत्ति होती है। ठीक है, अब संपत्ति है तो यानी कि उसका एक मूल्य भी होता है। तो इस तरीके से कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझ लेते हैं, ये हटा देते हैं। तो ख्याति की लक्षणों या विशेषताओं के बारे में मैंने यहाँ लिखा है और साथ ही मैंने लिखा है इनके उत्पन्न होने के कारण, ख्याति के उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विशेषताओं से। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी है अमूर्त या अदृश्य संपत्ति। तो ये कैसी संपत्ति होती है? ये अमूर्त संपत्ति होती है, अदृश्य संपत्ति होती है, यानी कि हमको दिखाई नहीं देती, हम इसको छू नहीं सकते, लेकिन हम इसको अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हमारी संपत्ति होती है। इसका एक मूल्य भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समृद्ध व्यापार की संपत्ति। ये संपत्ति उसी व्यापार में होगी जो व्यापार समृद्ध होगा। जो व्यापार बहुत खराब चल रहा है उसकी गुडविल नहीं होती है, गुडविल हमेशा अच्छे व्यापार की ही होती है। ठीक है, विक्रय योग्य संपत्ति, संपत्ति को हम बेच सकते हैं क्योंकि हमारी संपत्ति है और इसका मूल्य होता है। ठीक है, लाभार्जन में परिवर्तन के अनुसार ये बदलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अगर लाभ ज्यादा हो रहा है तो हमारी जो गुडविल है वो भी बढ़ेगी, लाभ कम हो रहा है तो हमारी गुडविल भी कम होगी। तो ये घटती बढ़ती रहती है, ये हमारे लाभार्जन के अनुपात अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, ख्याति को अपलिखित किया जाता है। ख्याति हमारी अमूर्त संपत्ति है, इसलिए हम इसको अपलिखित करते हैं। ह्रास नहीं लगता, क्योंकि ह्रास उन संपत्तियों पर लगता है जो मूर्त होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घिसती है, लेकिन ये अमूर्त संपत्ति है तो इसके घिसने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस पर ह्रास नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन हम इस पर नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है ख्याति का मूल्यांकन। हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। कब करते हैं? जब हमारे साझेदार में नया साझेदार कोई प्रवेश करता है, या फिर कोई रिटायर होता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में या कभी हमें जरूरत पड़ती है तब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। ख्याति का निर्माण कई तत्वों से मिलकर होता है, जैसे व्यापारी की कार्यकुशलता से, व्यापारी की साख से, कर्मचारियों के अच्छे कामों से, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो काम है वो अच्छा होने से, है ना। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर हमारी गुडविल बनती है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने यहाँ पे नोट करी थी। नेक्स्ट मैंने लिखा है इनके यानी कि ख्याति के उत्पन्न होने के कारण के बारे में। आंतरिक कारण होते हैं या घटक होते हैं और बाहरी कारण भी होते हैं। तो आंतरिक कारण कौन कौन से हैं? स्वामियों के सत्यनिष्ठा, व्यवहार कुशलता, नैतिकता तथा व्यक्तिगत साख। जो व्यापार का स्वामी है उसकी सत्यनिष्ठता कितनी है, व्यवहार कुशलता कितनी है, वो नैतिक कितना है, कितना ग्राहकों से उसका व्यवहार अच्छा चल रहा है, कितना वो नैतिक है, और उसकी खुद की साख कितनी है, जो साझेदार है उनकी खुद की साख कितनी है, इस पर निर्भर करता है हमारी गुडविल। तो हमारी गुडविल होने का कारण क्या है? व्यापारी की अच्छी साख होना, व्यापारी का अच्छा व्यवहार होना, व्यापारी की कार्यकुशलता, ये सब चीजें क्या है? साख के उत्पन्न होने के कारण है। अच्छी व्यापारिक नीति, अगर कोई व्यापारिक नीति हम अपना रहे हैं और वो अच्छी नहीं है तो हमारी गुडविल गिर सकती है, क्योंकि हमारे व्यापार की स्थिति गिरेगी। और अभी हमने पढ़ा कि लाभार्जन में परिवर्तन के अनुसार हमारी गुडविल भी घटती बढ़ती रहती है। तो व्यापार में हम अच्छी योजनाएं ला रहे हैं तो हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, तभी हमारी गुडविल अच्छी बनेगी। तो हमारी व्यापार की अच्छी नीति भी गुडविल को उत्पन्न करने का कारण है। ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं, हम ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं देंगे तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे तो अच्छा ऑफर आ रहा है। ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया बहुत अच्छा है, हमने उसको ऑफर दे दिया कि आप एक खरीदो और हम आपको एक मुफ्त देंगे, है ना। तो ग्राहक सोचेगा हमें एक के साथ दो मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आएगा ना। तो ग्राहकों को जोड़ने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जब ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी अच्छी अच्छी और ग्राहक ज्यादा जुड़ेंगे हमसे, तो हमारी गुडविल भी
ज्यादा बनेगी, क्योंकि हमारा व्यापार भी आगे बढ़ेगा, हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। ठीक है, वस्तु व सेवा की उत्तम किस्म, अगर हम खराब माल बनाएंगे, खराब प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो क्या होगा, लोग एक बार खरीदेंगे। सपोज हमने बहुत अच्छा ऑफर दे दिया, ग्राहकों को जोड़ लिया, एक बार बहुत सारे ग्राहक आ गए, सबको खराब खराब माल दे दिया, लेकिन अब दोबारा से क्या वो आएंगे जब हमने उनको खराब चीज दी है? तो हमारी जो क्वालिटी है हमारी वस्तु की, हम जो निर्माण कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे पास ग्राहक जुड़ेंगे और हमारी गुडविल बनेगी। व्यवसाय में संतुष्ट, निष्ठावान, ईमानदार कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं वो कैसे होने चाहिए? निष्ठावान होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और वो संतुष्ट होने चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो संतुष्ट होने चाहिए, यानी कि उनको जो सुविधाएं चाहिए वो भी उनको दी जानी चाहिए। गुप्त उत्पादन प्रक्रिया, हमारी जो उत्पादन प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? गुप्त होनी चाहिए, जिसके बारे में किसी को भी पता ना चले। देखो बहुत सी ऐसी आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी जो कि अपने खाने में कुछ स्पेशल मसाले ऐड करता है, और आप उनसे पूछो कि इसकी रेसिपी आप मुझे बता दो, तो वो आपको कभी भी उन मसालों की के बारे में आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अगर वो आपको बता देंगे तो आप भी बनाना स्टार्ट कर दोगे, आप बनाओगे, आप खुद खाओगे अपना बना के, तो फिर उनकी कहाँ चलेगी, है ना। तो जो उनकी प्रक्रियाएं हैं उत्पादन की वो कैसी होनी चाहिए? गुप्त होनी चाहिए, ताकि लोग उनसे जुड़े। उनको पता ही नहीं है कैसे करना है, हमको पता है, तो हमारे पास ही लोग आएंगे ना। तो हमारी जो उत्पादन प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? गुप्त होनी चाहिए। तो गुप्त उत्पादन प्रक्रिया। उचित दाम, हम कोई चीज बेच रहे हैं और वो ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं, चाहे कितनी भी गुप्त प्रक्रिया हमने रखी हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, आदमी तभी खरीदेगा ना जब उसके पास पैसे होंगे, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम उनके ऐसे दाम रखें कि इंसान खरीद सके। और अगर पैसे हैं भी मेरे पास तो मैं किसी भी चीज को उसी रेट में लूंगी ना जिस रेट तक मुझे वो सही लगेगी मेरे लिए। ऐसा तो नहीं कि अब किसी के पास कोई चीज स्पेशल मिल रही है तो मैं उसको कुछ भी रुपए देके खरीद लूंगी। मैं तभी दूंगी उसको जितनी मुझको उसको जरूरत, जितनी मुझे उस चीज की जरूरत होगी। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम भी कैसे होने चाहिए? उचित होने चाहिए कि सामने वाला परचेस कर सके, और ऐसे भी होने चाहिए कि उसके परचेस करने के बाद हमको लॉस ना हो, हमको प्रॉफिट ही हो। ठीक है, तो उचित दाम होने चाहिए। प्रभावी विज्ञापन, हम अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, लोग तक विज्ञापन के थ्रू पहुंचा सकते हैं कि उनके ऊपर अच्छी छाप पड़े। तो हमारा जो विज्ञापन है जिससे कि हम अपनी चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रभावी होना चाहिए, ताकि लोग हमारे से जुड़े। ठीक है, तो ये हमारे कौन से कारण है? आंतरिक कारण। ये कारण, ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो ये कारण बनते हैं हमारी गुडविल को अच्छा करने के, और ये हमारे आंतरिक कारण है, अंदर से चल रहे हैं, यानी कि बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, इसमें हमारे आंतरिक कारण है। ठीक है, हमारे बाहरी कारण कौन कौन से हैं? बाह्य कारण कौन कौन से हैं? व्यवसाय की लाभदायक स्थिति, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उसको बहुत लाभ हो रहा है, तो हमारा गुडविल बन रहा है इससे। ठीक है, कच्चे माल की सुलभता, हमें बहुत आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, हम बहुत आसानी से कच्चे माल को प्राप्त कर लेते हैं, हमें बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, और हमें आसानी से माल मिल जा रहा है, तो हम अपना उत्पादन भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो कच्चे माल की उपलब्धता बहुत आसान है, तो भी हम अच्छा काम करेंगे और हमारी गुडविल बढ़ेगी। व्यापार में एकाधिकार, व्यापार में एकाधिकार का मतलब ये है कि हमारा जो व्यापार है वो सिर्फ हमारा है, हम ही उसको चला रहे हैं, हम ही उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारे व्यापार को सपोर्ट कर रहा है या हमारे व्यापार को चला रहा है, उसकी नीतियां बना रहा है। अगर ऐसा होगा तो हमारी गुडविल गिरेगी। ठीक है, तो हमारी गुडविल बनने का जो बाहरी कारण है वो क्या है? हमारे व्यापार के ऊपर हमारा एकाधिकार होना। पेटेंट, व्यापारिक चिन्ह आदि पर एकाधिकार, हमारा जो व्यापारिक चिन्ह हो, हमारा जो हमने जिस चीज के लिए पेटेंट ले रखा हो वो सिर्फ हमारा हो, हमारे अलावा अगर किसी और का है तो भी हमारी गुडविल गिरेगी, बढ़ेगी नहीं, उत्पन्न नहीं होगी। सरकार द्वारा प्रदान विशेष सुविधा, कर रियायत इत्यादि, अगर सरकार हमको विशेष सुविधाएं देती है, कर में रियायत देती है, तो लोगों के ऊपर इसकी अच्छी छाप पड़ती है। सभी लोग देख रहे हैं भाई व्यापार को कर में छूट दी जा रही है, व्यापार को विशेष सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, तो व्यापार में कुछ तो है जो सरकार भी बिलीव कर रही है इनके ऊपर।
तो लोगों पे अच्छी छाप पड़ रही है, ग्राहक हमारे जुड़ेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा और हमारी गुडविल बनेगी। ठीक है, तो ये तो थे कुछ रीजंस, कुछ कारण जिससे कि हमारी गुडविल उत्पन्न होती है। अब गुडविल होती कितनी तरीकों की है उसके बारे में समझेंगे। देखो 3 तरीके की गुडविल होती है हमारी। हमने कुत्ते के बारे में सुना है, बिल्ली के बारे में सुना है, चूहे के बारे में सुना है ना। इनकी क्या विशेषताएं हैं वो हम जानते हैं और उन्हीं विशेषताओं पे आधारित है हमारी गुडविल यानी कि ख्याति। तो ख्याति के इन वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।